हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनामिका पाराशर। आज से क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। यह क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट के थ्रू शुरू कराऊंगी। तो इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की बुक 1, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, की चैप्टर 1 द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी का रिवीजन फ्लो चार्ट के थ्रू करा रही हूँ। So take your pen, pencil and your book and mark all the answer according to me to get 100% marks. I hope this video is very helpful to you all. शुरू कर रही हूँ आज का रिवीजन। पॉलिटिकल साइंस की बुक में द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी जो आपका टॉपिक है, उसमें आपका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम सबसे पहले देखते हैं द बर्लिन वॉल, और इस बर्लिन वॉल से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारा आपको बताती चलूँगी कि कहाँ से क्या आ रहा है। तो प्लीज़ पेज नंबर नोट करते जाइएगा और साथ ही साथ पॉइंट्स भी नोट करते जाइएगा। बर्लिन वॉल में फर्स्ट आपका जो पॉइंट बनता है वो है द हॉलमार्क ऑफ द कोल्ड वॉर। ये और बेटा सबसे पहले पेज नंबर बताना चाहूँगी। बर्लिन वॉल ये जो पूरा टॉपिक है आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है द हॉलमार्क ऑफ द कोल्ड वॉर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका बिल्ट इन 1961। थर्ड पॉइंट है सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और उसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ इट्स 150 किलोमीटर। और लास्ट जो इसका आता है जिसमें ब्रोकन हुई थी ये बर्लिन वॉल, वो हुई थी 9 नवंबर 1989 को। बर्लिन वॉल का ब्रेक होना ये एक हॉलमार्क था कि कोल्ड वॉर का एंड होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसीलिए मैंने इसको यहाँ 6 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो है सोवियत सिस्टम एंड इट्स फीचर। सोवियत सिस्टम एंड इट्स फीचर ये आपका पेज नंबर 18 पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें सबसे पहले जो आपको डिस्क्राइब किया गया है वो है व्हाट इज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम है क्या? तो यहाँ क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि यूएसएसआर केम इनटू आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917। यूएसएसआर को 1917 से पहले हम रशिया के नाम से जानते थे और रशिया में ही 1914 से लेकर 1917 के बीच में एक रेवोल्यूशन चला था जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है और उसी के बाद रशिया का नाम यूएसएसआर हो गया था, राइट। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो दिया हुआ है इंस्पायर द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, ये वाला। और ये आपको जो पूरा टॉपिक मिलेगा ये पेज नंबर 18 पे मिलेगा। इसमें जितने भी टॉपिक या पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ये आपको पेज नंबर 18 पे मिलेगा। इसमें फर्स्ट है इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म पार्टी। सोशलिज्म पार्टी का जो आइडिया था उससे इंस्पायर था। गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द स्टेट एंड द पार्टी। और ये जो सोशलिज्म पार्टी थी ये स्टेट को और अपनी पार्टी को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देती थी। अबॉलिश द इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिज्म हमेशा से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें नो अपोजिशन वॉज अलाउड, किसी तरह का अपोजिशन अलाउड नहीं था। नेक्स्ट वन प्लान्ड एंड स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो प्लान था और स्टेट के कंट्रोल में था। एंड लास्ट वन है स्टेट एंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा यहाँ लिविंग लिखना भूल गई हूँ तो आप यहाँ लिविंग मेंशन कर लीजिएगा। अब इसके आपको पहले भी बता दे रही हूँ। आपका जो फर्स्ट है इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, ये रो 1 के फर्स्ट पहले में मिलेगा।
गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट एंड द पार्टी, ये भी आपको सेम पहरे में मिलेगा। फिर आपका आता है एबोलिशन द इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी सेम पहरे में है। नेक्स्ट है आपका नो अपोजिशन, ये भी आपका सेम पहरे में मिलेगा। प्लान एंड स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम, ये आपको सेकेंड रो के फर्स्ट पहरे में मिलेगा। और आपका जो नेक्स्ट है स्टेट इंश्योर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये फर्स्ट पहरे में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अपनी बुक में आप मार्क करते चलेंगे तो आपको रिवीजन के समय पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड। इसको हम ड्रॉबैक ऑफ सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द ड्रॉबैक ऑफ सोवियत यूनियन, इसके नाम से भी जानते हैं। इसका जो पेज नंबर है बेटा वो पेज नंबर 18 और 19 पे मिलेगा और इसका जो टॉपिक है वो है व्हाट वाज द सोवियत यूनियन। ये जितने भी टॉपिक इसमें डिस्कस करूंगी, पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, वो आपको व्हाट वाज द सोवियत यूनियन में मिलेगा पेज नंबर 18 और 19 पर। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम, ये पेज नंबर 18 की सेकेंड रो में सेकेंड पहरे पे मिलेगा ये वाला आपको। ठीक है, फिर है आपका लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वाला पॉइंट, ये आपको सेकेंड रो के सेकेंड पहरे में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए वन पार्टी सिस्टम, यहाँ से वन पार्टी सिस्टम एप्लीकेबल था जिसको कि हम सोशलिज्म पार्टी के नाम से जानते थे। और ये वाला जो आपको लाइन है वो भी सेकेंड रो के सेकेंड पहरे में है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस कर रही हूँ वो है इन द आर्म रेस, ये पेज नंबर 19 पर, पेज नंबर ध्यान से सुनिएगा और मार्क लगाते चलिएगा। पेज नंबर 19 के फर्स्ट पहरे में मिलेगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट पहरे में मिलेगा। नेक्स्ट है इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट रो और फर्स्ट पहरे में सेम पहरे में है दोनों। और लास्ट है इसका शॉर्टेज ऑफ द ऑल कंज्यूमर गुड्स, ये आपको पेज नंबर 19 फर्स्ट रो फर्स्ट पहरे में मिलेगा। तो इस तरह से यदि आप ये पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 मार्क्स कंफर्म है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका टॉपिक आता है गोरबाचोव एंड डिसइंटीग्रेशन, गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। इस टॉपिक का पेज नंबर है 19 to 20, मीन्स जितने भी इसमें पॉइंट्स मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ ये आपको पेज नंबर 19 और 20 पे मिलेंगे। इसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बिकेम जीएस इन 1985। जीएस मीन्स है जनरल सेक्रेटरी ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये गोरबाचोव से रिलेटेड है। पेज नंबर 19 फर्स्ट रो फर्स्ट पैरा, सेकेंड है इसमें आपका बेस्ट, फर्स्ट रो सेकेंड पैरा, पेज नंबर सेम है 19। थर्ड पॉइंट है इसका इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक पॉलिसी पेरेस्ट्रोइका, जिसको हम रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं, एंड पॉलिटिकल पॉलिसी ग्लासनोस्ट, जिसको ओपननेस के नाम से भी जाना जाता है। बेटा इसका पेज नंबर है पेज नंबर 20 और ये आपको कहीं वैसे पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। यदि आप देखें तो पेज नंबर 20 पे गोरबाचोव को लेकर के एक डिटेल दिया हुआ है, वहां पर आपको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में पूरा मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें अ कूप टुक प्लेस इन 1991 बाय हार्डलाइनर ऑफ सीपी। सीपी मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी। 1991 में गोरबाचोव के अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर थे उन्होंने एक कूप किया था और ये वाला टॉपिक पेज नंबर 19 सेकेंड रो सेकेंड पहरे में है। नेक्स्ट है बोरिस येल्सिन एमर्ज एज अ नेशनल हीरो। ये जो आपका मेन पॉइंट है ये पेज नंबर 19 सेकेंड रो सेकेंड पहरे में मिलेगा। और इसका जो लास्ट टॉपिक है दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ हिम, यहाँ जो हिम शो हो रहा है ये बोरिस येल्सिन के बारे में हो रहा है। रशिया यूक्रेन एंड बेलारूस डिसबैंड बाय
एसयू में सोवियत यूनियन। और ये वाला जो टॉपिक है बेटा वो पेज नंबर 19 सेकेंड रो और सेकेंड पैरे में मिलेगा। तो आई होप आप इन सारे पॉइंट्स को यदि तैयार कर लेते हैं तो आपका 6 मार्क्स का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में ही कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इस टॉपिक को लेकर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, उसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी बुक में कहीं भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट को लेकर के कोई मेन मतलब हेडिंग नहीं दी हुई है। ये आपको पेज नंबर 20 पर फर्स्ट रो के फर्स्ट पैरे में ही पूरा मिलेगा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट को हम CIS के नाम से भी जानते हैं। तो यदि CIS आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हार्डली 3 लाइंस का आता है, शॉर्ट नोट में आता है, इसलिए यहाँ इसके 4 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। एस्टेब्लिश इन 1991 में CIS फॉर्म्ड हुई थी। फर्स्ट इसका पॉइंट बनता है फॉर्मेशन ऑफ CIS केम एज अ सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक। ये पूरा जो टॉपिक है ये पेज नंबर 20 पे मिलेगा आपको। और इसमें फर्स्ट रो के फर्स्ट पैरे में आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा। सेम पैरे में रशिया वॉज एक्सेप्टेड द सक्सीजर ऑफ SU। SU मीन्स सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का सक्सीजर रशिया को बनाया गया था। और ये भी सेम पैरे में मिलेगा, सेम रो में मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो USSR की सीट थी वो ऑटोमेटिकली किसके पास आ गई थी, वो रशिया के पास आ गई थी। और ये वाला पॉइंट भी आपको सेम पेज पर, सेम पैरे में और सेम रो में मिलेगा। इसका लास्ट पॉइंट है ये वाला, रशिया एक्सेप्टेड ऑल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स। ये भी आपको सेम पैरे में मिलेगा। कहने का मतलब है पेज नंबर 20 के फर्स्ट रो के फर्स्ट पैरे में आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है और ये क्वेश्चन हर साल 6 मार्क्स का आता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद कोशिश करिएगा कि 6 और 3 मार्क्स में इसको तैयार करके जाए। यहाँ मैंने आपके लिए 4 पॉइंट्स मेन तैयार किए हैं। यदि आपका ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो ये इंटरनल वीकनेस है आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इसका जो पेज नंबर है वो है 20 to 21। सारे टॉपिक आपको पेज नंबर 20 to 21 में मिलेंगे। और इसका जो मेन टॉपिक है वो है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका मैंने यहाँ शो किया है इंटरनल वीकनेस, और इस इंटरनल वीकनेस में आपके 2 पॉइंट शो किए हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल और सेकेंड है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अगर ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता है तो आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 20 में सेकेंड रो के फर्स्ट पैरे में मिलेगा। फिर आता है आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉज। सेम क्वेश्चन फिर है कि यदि आप यहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन सेपरेट कर देते हैं तब भी आपका आंसर 5 मार्क्स का बनेगा। तो यहाँ जो आपके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज हैं इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉजेज को सेपरेट करके अपने इस आंसर को 6 मार्क्स का बना सकते हैं। CP रूल्ड ओवर 70 ईयर्स। उसके बाद आपका आता है स्लो एंड शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन्ड मोर प्रिविलेजेस, और लास्ट में है गवर्नमेंट लॉस पॉपुलर बैकिंग। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये पूरे पॉइंट्स आपको पेज नंबर 21 में फर्स्ट रो में फर्स्ट पैरे में मिलेंगे। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है गोर्बाचेव्स रिफॉर्म पॉलिसी। इसमें पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि पेज नंबर 20 पर एक गोर्बाचेव की पिक बनी हुई है, उसके नीचे डिटेल है
वहाँ पे आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। और लास्ट इसमें जो आता है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी। इसमें कुछ स्टेट्स के बारे में आ रहा है, और ये जो स्टेट्स दी हुई हैं उसमें हम एस्टोनिया, लातिविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और इसी के नीचे दिया हुआ है जॉर्जिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप 6 मार्क्स का बना सकते हैं। लास्ट आपका आता है कॉन्सिक्वेंसीज एंड रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। कॉन्सिक्वेंसीज यदि आता है तो वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसीज का मीन्स ही रिजल्ट है, या इसको हम आउटकम्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर भी कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये आपको जो पूरा टॉपिक है ये आपको सिंगल पेज में मिलेगा, और वो पेज है पेज नंबर 23। ये आपका 6 मार्क्स का पॉइंट है, 6 मार्क्स का टॉपिक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। इसमें आप डिस्कस करेंगे नो आर्म रेस, नो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, और जब दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे तो एक पीसफुल वर्ल्ड एस्टेब्लिश हो सकता है। और ये पेज नंबर 23 के फर्स्ट रो के सेकंड पैरे में आपको तीनों ही पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड आपका आता है चेंज पॉलिटिकल कंडीशन। और ये जो चेंज पॉलिटिकल कंडीशन थी, इसमें फर्स्ट आता है आपका यूनिपोलर वर्ल्ड, और सेकंड आपका आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड में हम 5 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स जो सुप्रीमेसी थी वो यूएसए की हो गई थी। सोशलिज्म पूरी तरह से अबॉलिश हो गया था, कैपिटलिज्म को एप्लीकेबल किया गया था, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बहुत हेल्प की थी। और लास्ट में लिबरल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी। और इस तरह से जो हमारा वर्ल्ड 1991 से पहले बायपोलर था, अब वो यूनिपोलर हो गया था। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूएसए का डोमिनेंस था। पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ चेंज होना शुरू हो गई थी और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा था। तो ये पूरा आपको पेज नंबर 23 के सेकंड वाली रो में मिलेगा, ठीक है। और ये सेकंड पैरे में है। थर्ड पॉइंट है इसका ये एंड ऑफ थर्ड वर्ड। बेटा यहाँ पे जो थर्ड है इसको सही करके सेकंड कर लीजिएगा, क्योंकि हम सोशलिस्ट ब्लॉक को सेकंड वर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ सोशलिस्ट ब्लॉक, और एंड ऑफ सोशलिस्ट ब्लॉक में हम देखते हैं कि सोशलिस्ट ब्लॉक मीन्स रशिया, जो कि 15 स्टेट की एक कंट्री थी, वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसकी कंट्रीज 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। फर्स्ट है सेंट्रल एशियन कंट्री ये, और सेकेंड है बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट, ठीक। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूएसए के साथ और चाइना के साथ अपना कोलैबोरेशन किया था, और कोलैबोरेशन करने के बाद उन्होंने वो रशिया के साथ मिल गई थी। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका वेस्टर्न कंट्री यूएसए एंड चाइना, और सेकंड है आपका रशिया। नेक्स्ट आपका आता है बाल्टिक एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट। इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और बाद में ये नाटो के मेंबर बन गए थे। तो इस तरह से आपका आधा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का चैप्टर आपके इसी के ही सेकंड पार्ट में कराऊंगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ मैसेज करिए
जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करूँगी आपको वो टॉपिक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की। प्लीज़ डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन to get new notification of all the latest video. Thank you.